हेलो गाइस। मैं भावना आ गई हूँ अपनी बटरफ्लाई की नेक्स्ट एपिसोड लेकर। आपने वहाँ तक तो सुना था ना गाइस कि मैंने बताया था कि वो कहानी में कि पीटर पीटर और उसकी वो मम्मी मेरी अपने मुंबई में अपनी नानी के पास वो लोग चले जाते हैं अपनी मम्मी के यहाँ। वो मेरी अपने बेटे को लेके चली जाती है तो वो रात में सो रहे होते हैं तो बहुत तेज़ शोर होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कि जैसा उनके घर पे हुआ था, जैसे कि कोई ब्लास्ट हो रहा हो। तो वो एकदम से उठ के बैठते हैं। पीटर भी अपनी मम्मी के पास जल्दी से आता और बोलता है मम्मी बिल्कुल वैसा शोर है ना जैसा हमने अपने घर में सुना था, कि हाँ चलो बाहर चल के देखते हैं। इतने में नानी को भी उठा देते हैं, नानी को भी जगाते हैं। तो नानी बोलती है मैंने तो कोई शोर नहीं सुना, लेकिन ये शोर उन दोनों ने ही सुना था। और बाहर जाके जब वो देखते हैं वर्ली में, वहाँ तो लोग नॉर्मली चलते रहते हैं। मुंबई में तो आपको पता ही है दिन रात लोग अपना चलती रहती है मुंबई। तो वहाँ पे कोई भी नहीं, सब आराम से सामान्य तक घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसा कुछ शो ही नहीं हो रहा कि यहाँ कुछ हुआ और कोई ब्लास्ट या कोई ऐसा किसी को लग ही नहीं रहा। तो वो बाहर निकल के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो अंदर आ जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि एकदम ऐसा ही। फिर नानी को भी बताते हैं कि ऐसा ही शोर जिस दिन हम आए उससे एक दिन पहले हुआ था। तो नानी कहते कोई बात नहीं, सवेरा होने दो, सवेरा होने के बाद सुबह सुबह हम चर्च जाएंगे और फादर से मिलेंगे। फादर कोई ना कोई रास्ता बताएगा कि क्यों तुम्हें इस तरह से परेशानियाँ आ रही हैं और कोई क्या चाह रहा है तुमसे, क्यों तंग कर रहा है। तो वो कहते, उसकी मम्मी कहती है ठीक है। फिर ऐसे करते सुबह होती है, सुबह दोनों उठते हैं, मेरी और उसका बेटा पीटर और नानी, सब रेडी होके ब्रेकफास्ट के बाद फिर चर्च चले जाते हैं। चर्च में वहाँ फादर से मिलते हैं। तो फादर को पूरी बातें बताती है मेरी कि भाई इस तरह से मुझे नहीं दिखाई देती है एक लड़की, लेकिन मेरे बेटे को दिखाई देती है और स्कूल यूनिफॉर्म में दिखती है। और उसने हमें इतना भी बोला, पेन ड्राइव के लिए उसने जैसे जैसे जिस जगह बताया हमने वहाँ पे सर्च करी, वो मिल भी गई। और किसी के थ्रू हम भाई अब पहुँचाएँ किसके पास, एड्रेस तो उसने बताया नहीं था। और वो मेरे बेटे को दिखती है, यहाँ तक कि फ़्लाइट में भी दिखाई दी। सारी बात बताई कि होली वाटर जब उसके पास होता है मेरे बेटे के तो वो आती नहीं है, और वैसे वो दिखती है और बातें करती है। तो फादर कहते हैं कि ठीक है मैं स्पिरिट बुला सकता हूँ, कि मैं आज रात उसको बुलाता हूँ। तो कि तुम्हारे पास वो है फ़ोन वगैरह में उसकी फ़ोटो या कोई भी कांटेक्ट, या एक काम करना कि उसको दिखाई देती है ना वो क्या नाम उसका नाम था ना, पीटर, उसको दिखाई देती है तो ऐसा करना पीटर को अकेले शाम को भेज देना और ये वॉक करेगा और पीछे हम लोग रहेंगे, हम ऑब्ज़र्व करते रहेंगे ना इस चीज़ को। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है। फिर एक दिन मतलब उसी दिन शाम को बुलाते हैं। फादर कहते हैं कि तुम सब लोग आ जाना। तो शाम को तकरीबन 8 बजे के करीब वो लोग वहीं चर्च के पीछे वाले गार्डन में, पीटर अकेला घूम रहा होता, क्योंकि जब वो अकेला होता था तभी वो आती थी, नहीं नहीं तो और किसी को तो दिखाई भी नहीं देती थी, है ना। तो पीटर थोड़ा सा डरा हुआ तो था, लेकिन घूम रहा था अकेला। उसे पता था मम्मी फादर और नानी और पीछे हैं, सब लोग हैं। फिर इतने में वो लड़की फिर से आ जाती है, वहीं वहीं आ जाती है वो पार्क में पीटर के एकदम सामने खड़ी हो जाती है आके। वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही होती है, वो हमेशा उसी में ही दिखती है। तो पीटर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई अपेक्षा, और तुम्हारी पेन ड्राइव तो हमें मिल गई थी, लेकिन वो हम पहुंचाएं कहाँ, तुमने एड्रेस तो बताया नहीं। तो वो कहती है मैं यही तो बताने के लिए आई हूँ कि वो ये एड्रेस, मैं तुम्हें जो जो एड्रेस बता रही हूँ तुम वहाँ पे मेरे मतलब घर में ये पहुँचा दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नज़र नहीं आऊँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो वो लड़की फिर वो चली जाती है, एड्रेस बता देती है वो किस जगह होता है उनका घर ना, उसके पेरेंट्स का। तो फिर इतने में फादर आ जाते हैं। फादर उसे बोलते हैं स्पिरिट ठहरो, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे कनेक्ट होना चाह रहा हूँ। तो फिर वो नहीं आ रही होती है, बहुत कोशिश करते हैं, कई बार बुलाते हैं फादर उसको ना, कैंडल जला के बुलाते हैं कि तुम आओ आओ। फिर वो आ जाती है वहीं फादर के रूम में, वहीं आ जाती है।
आके फिर पूरी बात बताती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो फादर बोलते हैं देखो इस बच्चे को तुम क्यों परेशान कर रही हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, इसकी दुनिया अलग है, उसको पढ़ना है। उसके फादर पहले ही नहीं है, उसकी मम्मी कितना परेशान है, वो उसकी मम्मी जॉब नहीं कर पा रही है, वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तो तुम उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। तो वो ना अपेक्षा बहुत रोने लग जाती है, कहती कि फ़ादर आप ठीक बोल रहे हो कि मेरी वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इन्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी, मैं तो सिर्फ अपनी हेल्प के लिए इनके पास आई थी। मैंने पीटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही मेरी को। कि वो शोर की आवाज़ कैसी होती है जो अक्सर होती है जब भी तुम आती हो। तो वो कहते हैं उस शोर का रिलेशन मुझसे नहीं है, वो पीटर से ही है। कि पीटर से है मतलब। तो वो बोलती कि जो वो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है ना, जैसे ब्लास्ट हुआ, वो कोई नहीं है। इसके पापा जो हैं, इसके पापा इस पीटर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, पीटर से मिलना चाह रहे हैं, ये शोर करके वो बुलाना चाहते हैं इनको, लेकिन दिख नहीं पा रहे हैं वो। लेकिन मैं पीटर से कनेक्ट हो गई हूँ, मैं देख पा रही हूँ। इसके पापा स्पिरिट नहीं बने, स्पिरिट तो हैं वो, लेकिन वो एंजल्स के पास हैं, क्योंकि इसके पापा बहुत अच्छे थे और उन्हें परियां ले गई अपने साथ, वो परीलोक में रहते हैं। अभी उनके पुण्य कर्म इतने अच्छे हैं कि वो अभी फ़िलहाल परीलोक में हैं, उसके बाद ही उनका दूसरा जन्म होगा। लेकिन मैं तो अभी धरती पे ही भटक रही हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। और जैसे ही मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरे पेन ड्राइव, मेरे ये पेरेंट्स तक मेरे डॉक्यूमेंट जो उनके हैं मैं पहुंचा दूंगी, तो मैं चली जाऊंगी। मैं सिर्फ अपने एक काम के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, मैं भी चली जाऊंगी। और ये जो शोर और धमाका जो पीटर की मम्मी और पीटर सुन रहे हैं, वो पीटर के पापा को पीटर से मिलना है। वो परीलोक से आए हैं और धरती पे ही हैं, उन्हें मिलना है। तो मैं यही बताने के लिए पीटर को फ़्लाइट में आई थी कि तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डर गया, वो मेरे पास नहीं आया, उसने मुझसे कुछ नहीं सुना। तो उसने कहा कि पापा से कैसे मिला जाएगा। कहते हैं पापा सिर्फ 2 ही दिन मिल सकते हैं, एक पूर्णिमा की रात्रि को 11:30 बजे के करीब, वो भी सुनसान ही जगह में मिलेंगे, ऐसे सबके सामने पब्लिकली नहीं मिल सकते, वो भी और रात में ही मिलेंगे। और सिर्फ अकेला पीटर आए, और किसी को वो नहीं मिलेंगे, अकेला पीटर आए। कि मम्मी को भी नहीं, कि नहीं मम्मी को भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो एक ही से बात कर सकते हैं, एक जने से, और वो अपने बेटे से बात करना चाहते हैं। तो कि ये धमाका इसीलिए हो रहा है, वो उसके पापा कनेक्ट करना चाहते हैं, जो ये शोर सिर्फ पीटर और उसकी मॉम ही सुन पा रहे हैं। तो वो बोलती है कि फादर बोलता है कि ठीक है, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे, किस किस तारीख को मतलब हम बुला सकते हैं उनकी आत्मा को। तो वो भी बोलती है कि पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि होगी ना, जब आप फिर जो इनके पीटर के घर के पास वाला पार्क है वहाँ पर वो आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था, वो मुझे मिले थे, तो कि तुम उनके पापा को बुला सकती हो अभी। उसने कहा नहीं, वो भी सिर्फ 2 ही बार मिल सकते हैं किसी से भी, मुझसे भी वही महीने में वही 2 बार मिल सकते हैं, ऐसे ही इन लोगों से भी 2 बार मिल सकते हैं। उन्होंने मुझसे बार बार मिल मिल के यही कहा था कि मेरा बेटा तेरी हेल्प भी करेगा, और मैं अपने बेटे से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, उससे मिलना चाह रहा हूँ। तो वो मुलाकात, ठीक है गाइज़, आगे की कहानी हम कल सुनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। पता नहीं।